एक समय की बात है। एक घने जंगल में जहाँ ऊंचे पेड़ और रंग-बिरंगे पौधे थे, वहाँ एक होशियार बंदर मैक्स रहता था। मैक्स अपनी फुर्ती और शैतानी करतबों के लिए जाना जाता था, लेकिन उसकी असाधारण बुद्धिमत्ता भी सभी के लिए प्रशंसा का कारण थी। जंगल के अन्य जानवर उसे बहुत मानते और उसकी सलाह लेते, खासकर जब वे किसी मुसीबत में होते। एक धूप भरी सुबह, जब मैक्स पेड़ों के बीच झूल रहा था, उसने दो जानवरों के बीच बातचीत सुनी। ये मिस्टर कछुआ और मिसेस खरगोश थे। दोनों बहुत परेशान लग रहे थे। क्या हुआ? मैक्स ने पास की एक शाखा पर निपुणता से उतरते हुए पूछा। मिस्टर कछुआ ने ऊपर देखा और साइड किया। ओह मैक्स, हमारे पास एक समस्या है। यहाँ एक बुरा और चालाक लोमड़ी है जिसका नाम फिन है, जो हम सभी का खाना चुरा रहा है। हमें समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। वह हमारे लिए बहुत चालाक है और उसे पकड़ना मुश्किल है, और हमारी दौड़ से तेज है। मैक्स ने सिर पर हाथ मारा और एक पल सोचा। उसे पता था कि फिन लोमड़ी वास्तव में एक चालाक पात्र है, लेकिन उसे यह भी पता था कि उसे मात देने का कोई तरीका तो होना ही चाहिए। चिंता मत करो मेरे दोस्तों, मैक्स ने आश्वस्त मुस्कान के साथ कहा। मेरे पास एक योजना है। अगले दिन मैक्स ने जंगल के सभी जानवरों की एक बैठक बुलाई। वे एक खुली जगह पर इकट्ठा हुए, उत्सुकता से यह सुनने के लिए कि होशियार बंदर के पास क्या योजना है। हमें मिलकर फिन को हमारे खाने चुराने से रोकना होगा। मैक्स ने शुरुआत की, लेकिन उसे पकड़ने की कोशिश करने के बजाय हम उसकी खुद की लालच और घमंड का इस्तेमाल करके एक जाल बनाएंगे। जानवरों ने ध्यानपूर्वक सुना जब मैक्स ने अपनी योजना समझाई। वे उसकी चतुराई से प्रभावित हुए और उसकी बात मानने के लिए सहमत हो गए। उस रात अंधेरे की चादर के नीचे मैक्स और उसके दोस्तों ने जाल तैयार किया। उन्होंने एक बड़े बास्केट को स्वादिष्ट फलों और मेवों से भरकर खुले स्थान के बीच में रखा। हालांकि बास्केट के नीचे एक मजबूत बेलों का जाल छिपा हुआ था, जिसे जमीन का हिस्सा दिखाने के लिए चालाकी से छुपाया गया था। अगली सुबह फिन लोमड़ी ने खुली जगह के चारों ओर सूंघते हुए आना शुरू किया। उसने खाने का बास्केट देखा और उसकी आंखें लालच से चमक उठीं। क्या दावत है? उसने कहा, अपनी जीभ चाटते हुए। ये मूर्ख जानवरों ने इसे मेरे लिए यहाँ छोड़ दिया होगा। कितना दयालु है उनका। फिन ने बास्केट के पास सतर्कता से पहुँचते हुए देखा कि कोई आसपास नहीं है। उसने हवा को सूंघा, फिर बास्केट को सूंघा, और अंततः वह और ज्यादा सहन नहीं कर पाया। उसने बास्केट में सिर डाल दिया, अंदर के स्वादिष्ट व्यंजनों को चट करने के लिए उतावला हो गया। अचानक जाल उछल पड़ा और फिन के चारों ओर कस गया। वह संघर्ष करता और हिलता रहा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वह फंस गया था। मैक्स और अन्य जानवर अपने छिपने के स्थानों से बाहर आए, मैक्स की शानदार योजना की जयकार करते और ताली बजाते हुए। बहुत अच्छा किया, मैक्स, मिस्टर कछुआ ने गर्व से कहा। फिन ने मैक्स को घूरते हुए देखा। उसकी आंखें गुस्से और निराशा से भरी थी। तुमने मुझे धोखा दिया, उसने गुस्से में कहा। मैक्स ने शांतिपूर्वक मुस्कुराते हुए सिर झुकाया। हाँ, मैंने किया, और अब तुम हमें अकेला छोड़ने का और कभी हमारे खाने को चुराने का वादा करो। फिन ने देखा कि उसके पास कोई विकल्प नहीं था। उसने अनिच्छा से सिर झुकाया। मैं वादा करता हूँ। मैक्स
मैक्स और अन्य जानवरों ने फिन को जाल से मुक्त कर दिया और जैसा कि उसने वादा किया था, फिन ने जंगल छोड़ दिया और फिर कभी समस्याएं उत्पन्न नहीं की। जानवरों ने मैक्स के होशियारी और टीम वर्क के लिए उसकी सराहना की। उस दिन के बाद जंगल शांत हो गया और जानवर खुशी से रहने लगे, अपने खाने को आपस में साझा करते हुए और एक दूसरे की देखभाल करते हुए। मैक्स बंदर अपने दोस्तों की नज़रों में एक हीरो बन गया, न सिर्फ अपनी चालाकी या फुर्ती के लिए, बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता और सबको एक साथ लाने की क्षमता के लिए। मैक्स ने जंगल में रहना जारी रखा, पेड़ से पेड़ तक झूलते हुए, हमेशा अपने दोस्तों को अपनी चतुर विचारधारा और दयालु दिल से मदद करने के लिए तैयार रहता। और जब भी जानवरों को किसी समस्या का सामना करना पड़ता, उन्हें पता था कि वे अपने चतुर बंदर दोस्त पर समाधान खोजने के लिए भरोसा कर सकते हैं। और इस तरह मैक्स चतुर बंदर की कहानी दूर दूर तक फैल गई, यह याद दिलाते हुए कि सच्ची बुद्धिमत्ता सिर्फ स्मार्ट होने के बारे में नहीं है, बल्कि उस बुद्धिमत्ता का उपयोग दूसरों की मदद करने और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए करने के बारे में भी है। यह कहानी न केवल मनोरंजन करती है बल्कि टीम वर्क, चतुराई और दया के बारे में महत्वपूर्ण सबक भी सिखाती है, जिससे यह आपके बच्चों के लिए जानवरों की कहानियों के संग्रह में एक अद्भुत अतिरिक्त बन जाती है। यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।